Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we had discussed about the forfeiture of shares and in which we have seen there is only one journal entry that we have to pass in this case. Okay, और वो entry क्या थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और उसमें हम लिखते थे कॉल्ड अप फेस वैल्यू को. फिर हम इन केस ऑफ प्रीमियम रिजर्व जब अगर प्रीमियम होता है तब हम ये वाली एक एंट्री ऐड ऑन करते हैं, वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड और उसमें हम जो प्रीमियम रिसीव नहीं किए होते हैं केवल वो लिखते हैं. फिर लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो अमाउंट जो ऑलरेडी रिसीव्ड होता है. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल अगर ये सारे इंस्टॉलमेंट उस शेयर किसी भी शेयर होल्डर ने नहीं पे किए हैं. ठीक है, अमाउंट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम इन केस ऑफ प्रीमियम. ओके, और अगर हम ये चाहते हैं कि इन तीनों को टोटल एडअप करके लिखें, ये तीनों बार बार लिखने से अच्छा एक एंट्री में ही काम खत्म करें, तो हम यहाँ पे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी लिख सकते हैं इन सबका टोटल करके और नरेशन हो जाता था बीइंग शेयर फॉरफीटेड. ओके, और हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे. Now in this video today we are going to learn about reissue of shares. Okay, before starting this topic, one thing I would like to tell you that in the previous lecture I forgot to tell you that in this case whenever we write to share forfeiture account in this journal entry, to share forfeiture account, the amount that we have received in front of that put 1. वो क्यों हम आपको यहाँ पे 1 लिखवा रहे हैं? क्योंकि हमको आगे चल के एक वर्किंग नोट शो करनी पड़ेगी जिसमें हमें इसका काम लगेगा. जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा उसका हमें काम होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको 1 से डिनोट कर देंगे. ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा जब भी हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें फॉरफीचर वाले, तो जहाँ पे रहे शेयर फॉरफीचर अकाउंट उस वाली एंट्री को मार्क कर लीजिए 1 से. ठीक, अब जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 400 रुपीज़. ठीक, तो इसके ऊपर छोटा सा 1 लगा दीजिए. क्यों लगाने को कह रहे हैं? कुछ इसके रिलेटेड अभी हमें वर्किंग नोट सीखनी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स. जो शेयर्स फॉरफीट कर दिए गए, जो शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया, अब कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को वापस से इशू करती है दूसरे लोगों को. ठीक है, तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती है. इसकी 2 जर्नल एंट्री होती हैं जो हमें पास करनी होती है इन केस ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स. तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड. जब हम शेयर को इशू करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे तो उसको हमने डेबिट कर दिया और यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे री इशू प्राइस. वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो भी फॉरफीटेड शेयर्स हैं उसको वापस से बेचने वाले क्या प्राइजेज हैं. मान लो कि 8 रुपए में बेच रहे हैं, 3 रुपए, 4 रुपए, जितने रुपए में भी वो बेच रहे हैं कंपनी वाले, वो अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं. ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं अभी के लिए. ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे हम लिखेंगे पेड अप. पेड अप लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा. ठीक है, पेड अप या तो लिखेंगे कॉल्ड अप फेस वैल्यू. ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये क्या चीजें हैं. कॉल्ड अप तो वो होता है जितना पैसा कंपनी ने मांगा है. ठीक है, तो जितना पैसा कंपनी में मांगा है वो होता है कॉल्ड अप और पेड अप आपको क्वेश्चन में दिया होता है. और सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी प्रायोरिटी पहली है. हमारी ये जो पेड अप है इसकी प्रायोरिटी पहले है. अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है तो तब हम उस केस में क्या लेंगे, हम पहले पेड अप को लेंगे. और अगर क्वेश्चन में पेड अप नहीं दिया है तब उस केस में हम कॉल्ड अप को लेंगे. अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो पेड अप तो दिया ही नहीं है तो कॉल्ड अप तो रहता ही रहता है.
अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप बस यहाँ पे लिख लीजिए पेड अप वैल्यू लिखना होता है या तो ये कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखना होता है, ठीक है। और अगर दोनों दिया होता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है, पहले हम ये लिखेंगे फिर सेकंड, अगर ये नहीं दिया है तो फिर हम इसको ढूंढेंगे और फिर इसको लिखेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपकी नजरें होनी चाहिए पेड अप पे, ठीक है। पेड अप दिया है तो अच्छी बात है, हम पेड अप लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी ये पूरी नहीं हुई है, ये तब होगा जब री इशू एट पार। एट पार का मतलब 10 रुपए की चीज को हमने 10 रुपए में बेच दिया, ठीक। तो उस केस में हम ये जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी दोनों की अमाउंट सेम हो जाती है क्योंकि जितने का था उतने का बेच दिया। देखिए मान लीजिए कि ये एक पेन है जो मैंने किसी को दिया हुआ था और ये पेन थी 10 रुपए की, ठीक है। ये 10 रुपए की पेन थी और मैंने जिसको दिया था उसने मुझे आधे पैसे ही दिए और उसने इसको यूज़ किया। फिर कुछ समय के बाद हमने जब उससे पैसे मांगे तो उसने तब भी देने से मना कर दिया। तो हमने क्या किया, उससे ये पेन छीन लिया। कुछ पेन यूज्ड किया, ये यूज की हुई पेन थी जो हमने उससे छीन लिया क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, ठीक। तो ये फोरफीटेड पेन हो गई। अब इस फोरफीटेड पेन को हमने आपको बेच दिया, तो क्या आप इस पेन का मुझे 10 रुपए दोगे? नहीं दोगे, बोलोगे कि ये तो आधी यूज्ड है, मैं आधा पैसा दूंगा। तो अगर हम इस पेन को 10 रुपए के बजाय मान लीजिए 8 रुपए का बेचें, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको 8 रुपए का बेच रहे हैं, 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये चीज डिस्काउंट में दे रहे हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये 10 रुपए की चीज थी, ठीक है। 10 रुपए की चीज थी, हम आपको कितने में दे रहे हैं? 8 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री क्या सेम होगी? इधर तो 10 है, इधर तो 8 है। इस केस में यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा? 2 रुपए बचेगा, है ना। तो ये यहाँ पे जो 2 रुपए बचेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। ये क्या है? डिस्काउंट में इन्होंने री इशू किया है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं डिस्काउंट ऑन री इशू, ठीक। तो ये जो एंट्री बनी है आपकी, ये बनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये वाली जर्नल एंट्री जो थी ये आपके लिए न्यू थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे ये फोरफीटेड पेन को हम किसी और से लेके 10 रुपए की चीज को हमने आपको 8 रुपए में बेच दिया, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट मिला ना, हमने आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इस पेन पे। तो वो डिस्काउंट वाली एंट्री के लिए हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, ये होता है री इशू। हमने पहले किसी को इशू किया था, उसने पैसे नहीं दिए तो हमने उससे छीन लिया, फिर हमने इसको वापस किसी और को बेच दिया। तो ये री इशू, आप पहले इशू किया, छीना, फिर से इशू किया। री इशू मीन्स फिर से इशू करना, ठीक है। तो हमने ये चीज डिस्काउंट में री इशू किया, तो उसकी जर्नल एंट्री ये बनती है। अब मान लीजिए कि ये जो पेन थी एक बहुत अच्छी कंपनी की थी, ठीक है। तो उस आदमी को जिसको हमने पहले दिया था उसने पैसे नहीं दिया, मतलब फिर उससे हमने छीन लिया। तो ये फोरफीटेड पेन को हमने आपको वापस देने का सोचा, हमने आपको इशू किया। तो आपने बोला कि अरे वाह, इतनी बढ़िया कंपनी की पेन है, इसके लिए तो मैं 15-20 रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये 10 रुपए की चीज को अगर मैं आपको 15 रुपए में बेचूं तो क्या है ये? 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में 5 रुपए एक्स्ट्रा। ये कौन सा केस होता है? प्रीमियम। ये तो प्रीमियम आप लोग तो अब तक पढ़ते आए हो, ये तो बहुत इजी था, आपने पढ़ा हुआ है कि इशू ऑफ शेयर एट इन केस ऑफ प्रीमियम, है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये 10 रुपए की पेन को हमने आपको 15 रुपए में री इशू कर दिया,
तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वही जैसे अभी तक करते आ रहे थे इसका ट्रीटमेंट। तो और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रीमियम ऑन री इशू, ठीक है, प्रीमियम ऑन री इशू, प्रीमियम जो भी हमें प्रीमियम मिल रहा है री इशू करने में, तो वो अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल, जैसे 10 रुपए की पेन थी, उसमें हमने 15 रुपए का दे दिया आपको, ठीक है, 15 रुपए, ठीक है। अब इस केस में ये वाली एंट्री नहीं रहेगी, प्रीमियम वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 10 रुपए, ये 15 रुपए, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ 5 रुपए ऐड करेंगे तब दोनों तरफ इक्वल होगा। तो ये 5 रुपए जो है ये क्या है, प्रीमियम है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 रुपए, ठीक है। आ गई बात समझ में, इजी है। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी जो है शेयर्स को री इशू कर सकती है एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, ये 3 केसेस होते हैं। ये 3 केसेस में शेयर्स को री इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। और जैसा अभी हमने आपको बताया था कि ये फॉरफीचर वाली एंट्री में हम यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट वाली जो एंट्री होती है उसमें हम पॉइंट नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 400 था, तो हमने उसमें 1 से डिनोट किया था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो हमने डिस्काउंट वाले केस में किया था, इसमें हम पॉइंट नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं ऐसा, अभी हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आता है उसमें पॉइंट नंबर 1, और जो री इशू के टाइम पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिस्काउंट के केस में आता है वो पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये क्यों करते हैं बस अभी आने वाला है। देखिए अब जो सेकेंड एंट्री होती है ये होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री होती है सेकेंड वाली। ये क्यों होती है अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर इसमें जो हम अमाउंट लिखते हैं उसके लिए हमको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम जो भी अमाउंट आएगा उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी एक। देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो हमने पॉइंट नंबर 1 पीछे मार्क करवाया था, ये वाला, ये जो फॉरफीचर ऑफ शेयर वाले एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखा 1, ये वाला नंबर 1 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, ठीक है। ये होता है माइनस पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए नंबर ऑफ री इशू कितना क्या होता है, नंबर ऑफ री इशू, मान लीजिए कि ये हमने 3 पेन को, ठीक है, ये 3 पेन है सपोज, ठीक है। तो ये 3 पेन हमने किसी से छीनी थी, ठीक, तो ये फॉरफीटेड पेन हो गई हमारे पास 3, ओके। अब हमने आपको क्या किया, आपको हमने ये 2 शेयर्स को दे दिए, एक शेयर अभी भी मेरे पास ही रखा है, 2 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया, आपको दे दिए। तो उस केस में री इशू शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितने हुए, 2, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड कितने थे, कितना हमने किसी और से छीना था, 3, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और जैसे हम बता रहे ये बिल्कुल वैसे ही करिए तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी,
ठीक है, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब ये 3 केसेस होते हैं तो उस हिसाब से जर्नल एंट्री पास करते हैं और फिर सेकेंड एंट्री जब लिखते हैं तो उसके जो अमाउंट आते हैं उसको निकालने के लिए जो हमने फोरफीटेड वाले केस में देखा था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो अमाउंट आया था वो उठाया हमने और यहाँ पे पुट किया इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, जितने शेयर कंपनी री इशू कर रही है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, जितने भी शेयर किसी शेयर होल्डर से छीने गए हैं वो लिखते हैं और माइनस कर देते हैं ये 2 से। 2 क्या चीज डिनोट कर रहा है, जब डिस्काउंट, जिस अमाउंट में डिस्काउंट को इशू किया गया था, है ना, यहाँ पे लिखा था ना, जैसे 10 रुपए की चीज को हमने 8 रुपए में बेचा था और 2 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो वो 2 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल हियर। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके शेयर्स हैं 10 रुपए के, ठीक है, 10 रुपीज पर शेयर है और ये किस हिसाब से है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए फाइनल कॉल के। ठीक है, अब एक इंसान है जिसके पास 100 शेयर्स हैं। ठीक है, इन आदमी के पास 100 शेयर्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये अमाउंट दिया, एप्लीकेशन मनी दिया। एक सेकेंड, इसमें जो है कुछ प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, तो 100 रुपए का प्रीमियम है, प्लस 25 है, ये प्लस 50, ये है प्लस 15 और ये है प्लस 10। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रीमियम को लिया जा रहा है। तो ये जो आदमी है 100 शेयर्स वाला, इसने क्या किया, ये मनी दिया, इसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी के टाइम पे इसने मना कर दिया। कंपनी ने तब भी एक मौका दिया कि चलो फर्स्ट कॉल में हो सकता है दे दे, लेकिन इन्होंने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया। तो कंपनी ने इनको नोटिस दिया जिसमें लिखा था कि 14 दिन का आपके पास टाइम है, अगर आपने नहीं पे किया विद इंटरेस्ट तो आपके शेयर्स फॉरफीट हो जाएंगे। तब भी पर भी ये नहीं माने, इन्होंने नहीं दिया। तब क्या किया, कंपनी ने परेशान होकर इनके शेयर्स को तुरंत यहाँ पे फॉरफीट कर दिया। कंपनी ने क्या किया, इनके फर्स्ट कॉल के बाद ही तुरंत फॉरफीट कर दिया। ये उन्होंने मांगा ही नहीं, कंपनी वालों ने ये फाइनल कॉल मांगा ही नहीं और यहाँ पे आके फॉरफीट हो गए शेयर्स। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि पिछला रिवीजन कर लेते हैं फॉरफीचर वाला। ठीक, तो फॉरफीचर वाली एंट्री हम जल्दी से पास करते हैं। चलिए, पहला ये फॉरफीचर वाली एंट्री है। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉरफीचर वाली एंट्री। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे क्या लिखते थे, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है, जितना कंपनी ने मांगा था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रुपीज, है ना, 8 रुपीज और कितने शेयर, 100 रुपए, 100 शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 800 रुपए। पहला एंट्री समझ आया। फिर आप देखिए सेकंड, प्रीमियम लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रीमियम नॉट रिसीव। कंसेप्ट में हमने आपको लिखाया था प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो इस केस में प्रीमियम कितने हैं जो हमने रिसीव नहीं किए हैं इस आदमी से, 50 प्लस 15 कितना होता है, 65 रुपीज। ठीक है, तो 65 रुपीज का प्रीमियम है जो हमने रिसीव नहीं किया है और हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ इतने तक का मतलब है। इसको तो अब आप सोचे कि है ही नहीं। ठीक, हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मतलब है, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 6500। ठीक, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, 2
शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखते हैं? जो अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, तो हमें कितनी अमाउंट मिल चुकी है? देखिए, सिर्फ 2 रुपीज़ मिला है, एक्सक्लूडिंग क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? फॉरफीचर, इग्नोरिंग प्रीमियम। प्रीमियम को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ अमाउंट रिसीव लिखना है। तो हमने कितना रिसीव किया? 2 रुपीज़। ओनली 2 रुपीज़ वी हैव रिसीव्ड। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 100 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा 200। और मैंने बताया था जैसे ही आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऐसे लिखें और यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाल दें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कौन कौन सी कॉल्स हैं जो नहीं दिया है इस आदमी ने? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन सी अमाउंट आएगी? जो अमाउंट हमें नहीं मिली है कॉल्स में, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 50 प्लस 3 कितना होता है? 53 इंटू 100। और यहाँ पे 15 प्लस 3 कितना? ये होता है 18 इंटू 100। और ये हो जाएगा 5300 और ये हो जाएगा 1800। ठीक है, तो ये हो गए आपकी फर्स्ट वाली एंट्री। कौन सी? फॉरफीचर वाली एंट्री। ये हमारा पिछला रिवीजन हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम री इशू वाली एंट्री करेंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है, कि कंपनी ने क्या किया? कंपनी री इशूड 70 शेयर्स फॉर ₹7 पर शेयर्स। और दिया हुआ है कि पेड अप इज इक्वल्स टू ₹8। आपको दे के रखा है कि पेड अप 8 रुपए की है और कंपनी ने सिर्फ 70 शेयर्स को री इशू किया। कितना छीना था? 100 शेयर्स छीन लिए थे इस आदमी से, लेकिन 100 शेयर्स में से केवल 70 शेयर्स को बेचे हैं 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो री इशू वाली एंट्री कैसे थी मैंने अभी बताई। यहाँ पे ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना? 7 रुपीज। कितने की बेच रहे हैं हम लोग? 7 रुपए की बेच रहे हैं। 7 इंटू कितने शेयर्स? 70 शेयर्स। तो ये हो जाएगा 490 रुपीज। फिर उसके बाद अब एक लाइन हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने यहाँ पे कौन से अमाउंट को लिखने को बोला था शेयर कैपिटल अकाउंट में? पेड अप या कॉल्ड अप, ठीक है। अगर दोनों दिया होगा तो हम सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करेंगे कि पेड अप क्वेश्चन में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम पेड अप को ही लिखेंगे। अब इस केस में देखिए हमारे पास पेड अप भी दिया हुआ है और कॉल्ड अप भी दिया हुआ है। कॉल्ड अप कहाँ है? ये देखिए, जितना पैसा कंपनी ने मांगा था ये होता है कॉल्ड अप, ठीक है। कितना कॉल्ड अप है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कॉल्ड अप है 8 रुपीज। तो कॉल्ड अप भी दिया है और पेड अप भी दिया है, लेकिन हमने अभी लिखवाया कि सबसे हम लोगों को क्या लिखना है, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी? पेड अप को। तो हम पेड अप लिखेंगे 8 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे कोइंसिडेंटली कॉल्ड अप मनी भी सेम है और पेड अप मनी भी सेम है, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए 8 ना हो के 7 रुपए होता तो हम ये नहीं लेते, हम पेड अप मनी को लेते 8 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 70 कितना होता है? 560, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 560। अब देखिए ये मतलब 8 रुपए की चीज को हमने 7 रुपए में बेचा, यानी कि कुछ 1 रुपए है जो डिस्काउंट हो गया होगा, तब ना ये दोनों इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? शेयर, जो डिस्काउंट के केस में हमने बताया था एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है।
तो अब देखिए 8, ये हो गया 8, इधर हो गया 7 + 1 8, तो दोनों तरफ इक्वल होगा, इन दोनों को टोटल करेंगे तो यही आएगा। ठीक, तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। अब नेक्स्ट, हाँ एक और चीज़ क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे जो भी डिस्काउंट वाली केस में जो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे डेबिट करते हैं उसको हम पॉइंट नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो शेयर फॉरफीचर था उसको 1 से डिनोट किया और यहाँ पे जो था डेबिट उसको हमने 2 से डिनोट किया। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये वाली, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक वर्किंग शो करनी पड़ती है। तो चलिए हम एक वर्किंग दिखाते हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो कोई भी वर्किंग है तो आपके लिए कंपलसरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था क्या, फिर से लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड। ठीक है, तो जितने फॉरफीट कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं और जितने री इशू कर रहे हैं उसको ऊपर करते हैं। ठीक, माइनस पॉइंट नंबर 2 और ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करिए। पॉइंट नंबर 1 में कितना अमाउंट, 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, कितने री इशू कर रहे हैं, 70 शेयर्स, तो हमने ऊपर 70 लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड, कितने शेयर फॉरफीट किए गए थे, पूरे के पूरे इनके 100 शेयर्स फॉरफीट कर दिए थे, तो हमने नीचे 100 लिख दिया। -2 पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कितना है, 70 रुपीज, तो ये हो गया 70 रुपीज। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 140 माइनस 70 और ये आ गया आपका 70 रुपीज। तो ये 70 रुपीज हमारा यहाँ पे आ गया। और एक और बात कि जब भी ये जो आप वर्किंग करेंगे ना, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर कभी मान लीजिए गलती से नेगेटिव आ गया तो समझ लेना कि आपने कुछ गड़बड़ की है और अलर्ट हो जाना और फिर से सारी चीज़ें को एक बार करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो हमेशा इसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट होती है ना, ये प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। ये वो अमाउंट होता है जो इस शेयर्स में हमने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है। तो कंपनी ने इस 100 शेयर वाले से 70 रुपये रिसीव किया है और ये 70 रुपये इसको वापस नहीं लौटाएंगे। ठीक है, ये 70 रुपये कंपनी इसको वापस नहीं लौटाएगी क्योंकि इसने कंपनी को बहुत परेशान किया। तो अब कंपनी इसको परेशान करेगी ये पैसे ना लौटा के, और ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट इसको बोला जाता है। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब आपके लिए एक एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं और इसे आप खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा कि आप खुद से सॉल्व कर पाएँ। तो एक कंपनी है जिसके शेयर्स हैं 20 रुपए के, पर शेयर हैं 20 रुपए के, और ये शेयर्स का ब्रेकअप हुआ है 5 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ एप्लीकेशन में, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 4 रुपीज़ सेकेंड कॉल एंड 3 रुपीज़ फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका ब्रेकअप हुआ है। अब देखिए कंपनी ने प्लस 100 रुपये का प्रीमियम भी चिपकाया हुआ है। तो अब ये 100 रुपये किस हिसाब से लेंगे, +20 एप्लीकेशन में, +15 अलॉटमेंट में, +25 फर्स्ट कॉल में, +20
सेकेंड कॉल में और +20 फाइनल कॉल में। अब एक इंसान है, इनके पास 500 शेयर्स हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया। फिर जब इसकी बारी आई फर्स्ट कॉल की तो इन्होंने नहीं दिया। कंपनी ने एक चांस दिया कि इस टाइम पे हो सकता है लौटा दें, तो इस टाइम भी इन्होंने नहीं दिया। कंपनी ने चिट्ठी पहुंचाई कि अगर आपने 14 डेज के अंदर अंदर ये नहीं लौटाए विद इंटरेस्ट तो हम आपके शेयर्स को फोरफीट कर लेंगे, मतलब छीन लेंगे। तो फिर इन्होंने तब भी पर भी पैसे नहीं दिए। तो कंपनी ने क्या किया कि इसे फोरफीट कर दिया, इनके शेयर, इनके 500 शेयर्स को छीन लिया, फोरफीट। ठीक है, और कंपनी ने ये फाइनल कॉल मांगने से पहले तुरंत सेकेंड कॉल के बाद ही जब इन्होंने नहीं दिया तो फोरफीट कर दिया। कंपनी ने ये मांगा ही नहीं अभी। ठीक है, तो अब इस केस में कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, रुकिए उससे पहले ये यहाँ पे लिख लीजिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। कंपनी रीइशूड 320 शेयर्स फॉर 14 रुपीज पर शेयर। कंपनी ने क्या किया कि 320 शेयर्स को 14 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करिए, बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल के जैसा ही है। एक बार आप ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर हम तो हैं ही यहाँ बताने के लिए। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम जब जर्नलाइज करेंगे तो क्या क्या हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब इनका ये कॉल्स एंड अरियर्स हुआ तो उसकी एंट्री लिखते हैं हम लोग, फोरफीटेड वाली एंट्री। सबसे पहले हमारी क्या आएगी, फोरफीचर वाली। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ठीक है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे ही हम बोले फेस वैल्यू तो आपकी नजरें सिर्फ इन गोलों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब कि ये जो गोले के अंदर है, जितने के एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब, कॉल्ड अप मतलब ये इतने कॉल्ड अप हैं, ये अनकॉल्ड है। तो कॉल्ड अप कितने, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 रुपीज जो हैं ये आपके कॉल्ड अप मनी है, कॉल्ड अप। तो 17 इंटू कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, तो इतने शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं ना, तो ये फोरफीचर वाली एंट्री है, तो हम इसीलिए 500 शेयर्स को लिख रहे हैं, कॉल्ड अप मनी। अब प्रीमियम भी चिपके हुए हैं तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखते हैं, वो प्रीमियम वाला मनी जो हमने रिसीव नहीं किया, हमने ये और ये नहीं रिसीव किया, मतलब प्रीमियम हमने 25 + 20 नहीं किया। तो 25 + 20 कितना होता है, 45 इंटू 500। ठीक, अब टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फोरफीचर लिख लेते हैं पहले, फोरफीचर अकाउंट। इस वाली एंट्री में क्या करते हैं, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है बट इग्नोरिंग द प्रीमियम, इग्नोर करना है, प्रीमियम इग्नोर करना है, और जितना अमाउंट रिसीव किया कितना, 5 + 3 कितना, 8 रुपीज हमने रिसीव किया, 8 इंटू 500। ठीक, अब देखेंगे कि इतना अमाउंट हमें नहीं मिला टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 25 + 5 कितना होता है, 30 इंटू 500। फिर उसके बाद
टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, कितना 20 + 4 24 × 500। ठीक है, तो देखिए अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 45 + 17 जितना भी आएगा वो इक्वल टू होगा 8 + 30 + 24 के। ठीक है, तो अब इसको बस आप यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए। ये हो जाएगा 8500, ये हो जाएगा आपका 22,500, ये हो जाएगा आपका 15,000, ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4,000। ओके, ये हो जाएगा आपका 4,000। 8 × 500 = 4,000। 30 + 13 × 5,000 ये हो जाएगा आपका 15,000 और ये हो जाएगा आपका 12,000। Okay, so hope you have understood this first entry. This is the forfeited entry, okay, that we have already discussed in the previous lecture. और ये जो शेयर forfeiture वाला एंट्री है इसके आगे हम लिख देंगे पॉइंट नंबर 1। Alright, now next is reissued entry. reissue वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, 320 शेयर्स इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं कितने के, 14 रुपए के इंटू 14 कितना होता है 4480। ओके, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने को बोला था मैंने, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखना होता है, पेड अप अमाउंट या तो कॉल्ड अप अमाउंट, जो भी दिया हो। तो यहाँ पे पेड अप तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप कितना था 17 रुपीज था, तो 320 शेयर्स को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5440। ठीक है, तो इतने की चीज को हमने, ये 17 की चीज को हमने 14 में बेची, तो कितने का डिस्काउंट हमने दिया, एक्चुअली में हमने दिया 3 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, तो 320 शेयर्स, तो ये हो जाएगा हमारा शेयर forfeiture अकाउंट डेबिटेड, ये अमाउंट आ जाएगा 360। ठीक है, और ये जो शेयर forfeiture अकाउंट ये आया हमारा, ये पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे अमाउंट, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट शो करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 कितना है 400 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था नंबर ऑफ शेयर री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। री इशू कितना कर रहे हैं 320 और फॉरफिटेड शेयर कितने थे 500 के। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और माइनस कर देंगे पॉइंट नंबर 2 यानी कि 960। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा आपका 2560 माइनस 960। ठीक है, ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्किंग। और ये जो 1600 है ये आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ये कंपनी को इस 500 शेयर में टोटल अमाउंट इतना मिला है, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया।